Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, HNBGU गढ़वाल यूनिवर्सिटी का जो काउंसलिंग का रिजल्ट है वो जारी हो चुका है। देखिए, ये जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है इसमें आपने काउंसलिंग के लिए अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग तरीके से हर किसी के लिए अलग अलग आवेदन किया होगा। एक बार पूरा फॉर्म भरने के बाद आपने हर कॉलेज के लिए अलग अलग आवेदन किया होगा, अलग अलग फीस पे करी होगी। तो यहाँ पर एक कॉलेज जो आपका है पैठानी, उसका जो रिजल्ट है, मेरिट लिस्ट है, वो जारी हो चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं जो हमारा बीएड की मेरिट लिस्ट है वो जारी हो गई है। यहाँ पर देखिए कट ऑफ कम ही गई है। बाकी फीस स्ट्रक्चर वाला जो पेज है वो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगा। तो ये आप टेलीग्राम से या व्हाट्सएप ग्रुप से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप कि आपने अभी तक ये देख लिया होगा, क्योंकि कल मैं क्लास ले रहा था और उसी समय ये रिजल्ट जारी हुआ था, तो मैं इसकी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। हमारी बीएड की जो लाइव क्लासेस हैं वो चल रही थी। ठीक, तो ये राठ महाविद्यालय की यहाँ पर मेरिट लिस्ट है। पूरा वेबसाइट में आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, पैठानी पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। ठीक, और दूसरी चीज देखिए, आपको यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे फीस के रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फीस का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। समझ रहे हैं आप? तो बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट एडेड में आपकी इतनी फीस रहेगी, सेल्फ फाइनेंस मोड में इतनी फीस रहेगी। तो ये पूरी चीजें आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक, और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज पर मैं बात करना चाहता हूँ वो एडमिशन को लेकर, क्योंकि एडमिशन आप 27/8/2025 तक कर सकते हैं। ये आवश्यक प्रमाण पत्र आप जरूर लेकर जाएं। देखिए, प्रमाण पत्र में क्या क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यूईटी 2025 प्रवेश परीक्षा का अंक पत्र मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आप रख के रखना प्रिंट करके। दूसरा, हाई स्कूल से लेकर स्नातक या स्नातकोत्तर जो भी आपने भर रखा है अंक पत्र प्रमाण पत्र जो हैं मूल और उनकी प्रतियां आप लेकर के जाइएगा। मूल भी ले जाना है क्योंकि वेरिफिकेशन होगा, और साथ में स्वप्रमाणित जो प्रतियां हैं वो भी आपको लेके जानी है। वेटेज मार्क्स अगर आपने लगा रखा था तो वो भी लेके जानी है। आरक्षित वर्ग प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो वो भी लेके जाना। ठीक है, जो भी आपकी कैटेगरी SC ST OBC। ठीक, और ध्यान रखना वो तय समय सीमा या डेट जो उसमें है वैलिडिटी के साथ हो। ठीक, चारित्र प्रमाण पत्र आपका जो लास्ट शिक्षण संस्थान है वहां से इसको लेके जाना। ठीक, मान लीजिए आप उसी कॉलेज से पढ़े हो तो तब इसकी जरूरत नहीं पड़ती, आप एक एप्लीकेशन लिखने के बाद ये चल जाता है। अदरवाइज आपको TC और CC लेके जाना पड़ता है। ठीक, स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति यानी कि TC और CC आपको लेके जाना पड़ेगा। दूसरा, चिकित्सा प्रमाण पत्र मैंने आपको बताया था कि आपको CMO के सिग्नेचर वाला आपका सरकारी हॉस्पिटल से बन जाता है। एक दिन में बन जाता है, फटाफट से आप इसको बना लीजिएगा। दूसरा, एंटी रैगिंग शपथ पत्र, ये आपका UGC की वेबसाइट से प्राप्त होगा। आप ऑनलाइन सिंपली फॉर्म भर लेना और उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट इसका निकाल लेना। फॉर्म भरने के लिए आप क्या सर्च करोगे? एंटी रैगिंग शपथ पत्र। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप यूट्यूब में सर्च करके भी उसको देख लेना। आधार कार्ड की छाया प्रति, AWS प्रमाण पत्र वर्तमान सत्र का ही मान्य होगा। ठीक, माइग्रेशन प्रमाण पत्र किन के लिए? अगर आपकी यूनिवर्सिटी चेंज हो रही है, जैसे मान लीजिए आप श्रीदेव सुमन से जा रहे हैं HNBGU, तब आप लेके जाएंगे। मतलब यूनिवर्सिटी चेंज होगी तब, स्कूल कॉलेज चेंज होने पर कोई भी आपको माइग्रेशन नहीं चाहिए होगा। ठीक, बाकी स्वतः उपस्थित होना आवश्यक है। ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। आप अगर कुछ संपर्क करना चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं फोन वगैरह के माध्यम से। ठीक है, लगभग मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया कि आपको क्या क्या चीजें करनी है मेरिट लिस्ट वगैरह के बारे में। अब आपके मन में ये सवाल, ये विचार आ रहा होगा कि हमारा अन्य का नाम कब आएगा? तो अन्य महाविद्यालय जब भी लिस्ट जारी करेंगे, जब भी कैंपस लिस्ट जारी करेंगे, आपको अपडेट दे दी जाएगी। अब लगातार विजिट करते रहे। आपने जब फॉर्म भरा होगा तो आप नोट करके रखना, जहां जहां पर भी अप्लाई किया है उनके पर्टिकुलर, जैसे देव PG में कर रखा है तो आप उनकी वेबसाइट देखते रहें लगातार, तब आपको पता लगेगा। फिर वहां पर जिसका भी जहां पर नाम आ रहा है वहां एडमिशन ले सकते हैं। मान लीजिए आपने बहुत जगह अप्लाई किया था, आपका नाम किसी यहाँ पर आ गया, तो अब आपको
ये सोचना है कि क्या वहाँ आएगा या नहीं। नहीं तो फिर आप यहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं या वेट कर सकते हैं अन्य के लिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी इसके बाद भी सीटें खाली होंगी तो सेकंड काउंसलिंग आपकी होती है, तो निश्चिंत रहें, ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, सारी चीज़ें सुचारू रूप से हो जाती हैं। हालाँकि इसमें इन्होंने डेट जो है कम दे रखी है, क्योंकि विदिन 25 को यहाँ पर आपका रिजल्ट शायद जारी हुआ था और 27 को ही इन्होंने लास्ट डेट रख रखी है। तो ऐसा नहीं है, आप 1-2 दिन या कोशिश करें कि 27 तक चले जाएँ। बाकी अगर लेट भी होना है तो 27 को एक बार जाना, फिर बोलना कि सर हमारे पास ये चीज़ें हैं, हम कल आ जाएँ। तो ये पता कर लेना, ठीक है? ये सारी बातों का ध्यान में रखना। बाकी कोई क्वेरीज़ होंगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी अन्य की जैसी अपडेट आएगी आपको बता दिया जाएगा। जुड़े रहें। धन्यवाद।